उस पोस्ट पर काफ़ी क्रिया प्रतिक्रिया भी आ रही है। उस पोस्ट में पर मेरा नाम भी आया। साक्ष्य प्रमाण के साथ मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ माननीय जी, चाहे अंजनी सरोज जी हो, चाहे मधुबाला पासी जी हो, या तमाम जो भी दलित नेता हैं, ये लोग जनपद में आए हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और लाभ लेने के लिए। ये कभी भी दलितों के हित के बारे में नहीं सोचा है। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक भी काम बताइए जो दलितों को लिए उन्होंने किया हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त समिति के सभापति हैं। जब मामला संत रविदास नगर भदोही बनाने की आई, आपने कहते हैं कि मैं कांसी राम बाबा साहब का अनुयायी हूं, आप कहते हैं मैं संत रविदास जी का अनुयायी हूं, लेकिन सिर्फ कहने की बात है। जब करने की बात आती है, आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, बाहर के लोग जो आते हैं वो तैयार करे, ये तो मेरा घर है, कुछ तो जमीर जागे आपको। आप सिर्फ राजनीति अटांग पटांग आप फेसबुक पे लिखते रहते हैं। तो भास्कर जी का जमीर मर गया है क्या? अच्छा, आप बताइए, पहले मर नहीं गया है? एक इसी जनपद की दलित की बेटी का बलात्कार होता है, अपहरण होता है, कभी भी वो छोटी सी बच्ची 12 साल 9 महीने की बेटी है, जमीर नहीं मर गया आपको? आप कैसे दलित नेता है बताइए? आप कहते हैं दलित नेता हूं, आपको तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है मुझे कि ऐसे लोग भी क्या जनप्रतिनिधि बनते हैं क्या? जनपद भदोही के औराई विधानसभा के भाजपा के विधायक दीनानाथ भास्कर जी लगातार अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कभी कभी शायरी लिखते हैं, कभी कभी ऐसी नसीहत वाली चीजें लिखते हैं, लगता है कि विधायक नहीं भैया कोई धर्मगुरु बनने जा रहे हैं। खैर, उनका अपना मसला है, लेकिन एक पोस्ट उनका काफी चर्चा में है और लगातार ट्रोलिंग भी हो रहा है। भाजपा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अब उस पर जो है लगातार क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल उनका एक पोस्ट आता है कि सपा नेत्री मधुबाला पासी और अंजनी सरोज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं और भाजपा ज्वाइन करना चाह रही हैं। वहीं साथ ही साथ लिखा कि मेरे छोटे भाई चंदूलाल चंद्राकर और रमेश पासी, और एक नाम और लिखा मिर्जापुर के, उनका स्वागत है औराई विधानसभा में। ये लोग फील्ड तैयार करें, सामने चुनाव है, अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ें। फ्रेम में चंदूलाल चंद्राकर हैं। चंदूलाल चंद्राकर वही हैं जो दावा करते हैं कि लाखों दलित लोगों को भाजपा से जोड़ा है और भाजपा की सेवा कर रहा हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में चर्चा में रहे, इस बार भी मेहनत कर रहे हैं। विधायक जी के पोस्ट को लेकर आपका नाम लिखा गया और कहा गया तैयारी करिए, फील्ड तैयार करिए, क्या कुछ कहना है इस विषय में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और जनपद भदोही के जनमानस को औराई विधानसभा के पूजनीय जनमानस के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं जो माननीय दीनानाथ भास्कर जी ने पोस्ट किया, उस पोस्ट पर काफ़ी सिंधु परिषद का मिर्जापुर का मैं संगठन मंत्री रहा। मैं संघर्ष करके काम करके और भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा इस जनपद के हजारों लाखों लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के लिए मैंने दलित चेतना यात्रा भी निकाला, दलित चौपाल भी मैंने किया, दलित महापंचायत भी किया। घनश्याम जी मिश्रा जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में, तन्नेजा जिलाध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में मैंने मोड़ में एक रैली किया था दलित चेतना यात्रा, जिसमें डॉक्टर महेंद्र पांडे जी मुख्य अतिथि थे और माननीय अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश रहे भाई विद्यासागर सोनकर जी भी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, विशिष्ट अतिथि रहे, गौतम चौधरी जी भी रहे। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में दलितों को जोड़ने के लिए मैं काम कर रहा हूं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए डिमांड नहीं किया। मैंने पद की भी मांगने आज तक कोई नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नहीं कर सकता है कि चंदूलाल चंद्राकर ने हमसे पद की मांग किया हो। या मैंने कहा मैं कर्म के बल पे लेना चाहता हूं, मैं कर्म के बल पर लेना चाहता हूं, न कि किसी की चापलूसी करके, जी हजूरी करके, है ना। रही बात माननीय जी ने निजी हमला क्या है? निजी हमला मैं वही बता रहा हूँ। निजी हमला के बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं कहता हूँ माननीय जी, चाहे अंजनी सरोज जी हो, चाहे मधुबाला पासी जी हो, या तमाम जो भी दलित नेता हैं, ये लोग जनपद में आए हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और लाभ लेने के लिए। ये कभी भी दलितों के हित के बारे में नहीं सोचा है। और विशेषकर मैं माननीय जी के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे नहीं है। मेरा दुश्मनी उनके विचारों से है, उनके कर्मों से है, कार्यों से है
है ना। ये उन्होंने ऐसा कोई काम किया है क्या अभी तक? भारतीय जनता पार्टी ने और दलित समाज के लोगों ने उनको सम्मान दिया। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। एक भी काम बताइए जो दलितों को लिए उन्होंने किया हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त समिति के सभापति है ना। ये एक दलित की बेटी का अपहरण होता है, बलात्कार होता है। आप ही मान लीजिए, आप ही थे जो उस लड़की का बयान अपने चैनल पे दिखाया था। आप दलित नेता हैं, आप अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त समिति के आप सभापति हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन आपने उस बेटी का हालचाल लेने नहीं गया। या जो भी दलित नेता है जनपद का, जो राजनीति चाहे जिस दल का हो, क्या उस दलित की बेटी का हालचाल लेने गए? नहीं लेने गए। जब मामला संत रविदास नगर भदोही बनाने की आई, 16 जनवरी का ये दिन है जब अनुसूचित मोर्चा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अजीत रावत जी भाई साहब और तमाम लोग, हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अगले बार ही संत रविदास नगर भदोही घोषणा करने वाले थे। हम लोगों ने प्रयास किया, लेटर भी लिखा। जब माननीय दीनानाथ भास्कर जी साइन कराने के लिए गए तो आप दलित नेता है ना, आपने कहते हैं कि मैं कांसी राम बाबा साहब के अनुयायी हूँ, आप कहते हैं मैं संत रविदास जी का अनुयायी हूँ मैं, लेकिन सिर्फ कहने की बात है। जब करने की बात आती है आप राजनीतिक दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और हट जाते हैं। आओ, आपने साइन नहीं किया। आखिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों की भावनाओं के जनपद, इस देश के करोड़ों दलितों की भावनाओं को समझते हुए, इस देश के दलितों को भावनाओं को समझते हुए संत रविदास नगर भदोही बनाने का काम उन्होंने किया। दलितों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, दलित संत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी ने एक दलित संत का सम्मान छीन लिया था, वो सम्मान देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी किया। लेकिन माननीय दीनानाथ भास्कर जी का बयान अभी तक नहीं आया। वो हमारे ही पार्टी के विधायक है, हमारे ही दल के विधायक है और हमारे ही दल के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस जनपद को संत रविदास नगर भदोही बनाने का काम किया, लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं आया। किसी को बधाई दिया उन्होंने कि संत रविदास नगर बनने पर मैं सब लोग को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। तो बताइए, मैं लिखता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? जो फील्ड बनाने की बात होती है, ये क्या है? आप लोग अभी एक्टिव नहीं है क्या कि औराई विधानसभा में आप अपनी खुद की ज़मीन बना लें, जिससे लोगों में अपनी पहचान हो, टिकट लेके चुनाव लड़े? फील्ड बनाने की नसीहत मिल रही है। विपिन भैया एक चीज बताएं आपको, मैं इस जनपद का बेटा हूं, मैं इसी जनपद में पैदा हुआ हूं और इसी जनपद में मैं 30 वर्षों से राजनीति कर रहा हूं। फील्ड तो बाहर के लोग आके तैयार करते हैं, है ना। ये हम लोग तो यही पले बड़े, खेले कूदे, राजनीति के लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो ये बताइए, ये फील्ड भी हमारा है, ये घर भी हमारा है और हम ही से कर रहे हैं कि फील्ड तैयार करें। अरे आप तैयार करिए, बाहर के लोग जो आते हैं वो तैयार करें। ये तो मेरा घर है। अपने घर में कोई तैयारी करता है क्या? है, हम तो सदैव तैयार रहते हैं। नहीं लगता है कि आप भाजपा की राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के विधायक के खिलाफ बोल देते हैं? डर का मतलब यह है कि आपको नहीं लगता कि हम जब टिकट मांगने के लिए जाएंगे तो ये प्रोफाइल आएगी कि देखिए आप तो भाजपा के नेताओं का विरोध करके आए? देखिए, एक चीज हम बताया आपको, मैंने पहले कहा कि मैं दीनानाथ भास्कर का विरोधी नहीं हूं, मैं उनके विचारों का विरोधी हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूं, संगठन से जुड़ा व्यक्ति। जो लगे आपको अच्छा वही करना, मैं वही कर रहा हूं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर योगी आदित्य, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय को नकार रहे हैं, जब उन्होंने संत रविदास नगर भदोही बना दिया है, तो आपको उसका अभिनंदन करने से कोई परहेज क्यों कर रहे हैं आप? तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है भास्कर जी? वो छोटी सी बच्ची 12 साल 9 महीने की बेटी है, जमीर नहीं मर गया आपको? आप कैसे दलित नेता है बताइए? आप कहते हो दलित नेता हूं? आपको तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है मुझे कि ऐसे लोग भी क्या जनप्रतिनिधि बनते हैं? क्या आप जनप्रतिनिधि बने हैं, लोगों ने आपको मतदान किया है, मत दिया है, कहते हैं मतदान सबसे बड़ा दान होता है। तो आपको इस जनपद की सेवा करने के लिए आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं, अपना जेब भरने के लिए नहीं। अपना देखिए, चंदूलाल चंद्राकर फायर ब्रांड नेता है, बोलते बेबाक हैं, बेखौफ बोलते हैं, परिणाम पे चिंता नहीं करते। खैर, अब इनके बाद से आप कितना सहमत होइएगा, कितना असहमत होइएगा, आपका विषय होना चाहिए। लेकिन
लगातार जब से विधायक जी का पोस्ट आया है तब से भाजपा के कार्यकर्ता और सपा धन्यवाद।